नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म के आपके अपने बेहतरीन प्यारे से इस YouTube चैनल पे प्रताप एकेडमी, है ना। और ये आपको पता ही है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप मुझे मैसेज करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी डायरेक्टली फोन करना है तो नीचे आपको पता ही है वो स्लाइड चल रही है, उस पर नंबर होगा 8447483373। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास करते हैं। कल हमने अच्छी अच्छी चीजें की थी क्लास में। अगला चैप्टर, अगली क्लास स्टार्ट करते हैं, मतलब अगला भाग स्टार्ट करते हैं भाई। एक ये कल क्लास था, देखो अब यहां से पता लगता है कितने स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। तो पिंकी जी है ना, एक स्टूडेंट है हमारे पिंकी जी, उन्होंने कहा कि सर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर गए। देखो जहां पे मैंने 564 लिखा है ना, वहां जब आप इनको ऐड करोगे तो 544 आएगा भाई। ठीक है, तो इसका आंसर पता है क्या होगा? 401 544। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट में कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी, ये बात याद रखना। अब स्टार्ट करते हैं हम। ये वाला एक क्वेश्चन था, ये भी देख लो अगर आपको देखना है ना। बच्चे कह रहे थे कि सर करवाई दो, छुड़वा क्यों रहे हो? चलो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूं। इस क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं, या नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे। अब आ जाइए, आप यहां आ जाओ। ये अगला क्वेश्चन है, कल हमने अच्छी अच्छी बातें सीखी थी। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है 300 ग्राम चीनी के और पानी के घोल में 60% चीनी है। तीन तरीके मैंने आपको बताए, तीन क्या चार तरीके बताए थे क्या? कि भाई एक बार इधर देखिए, सबसे पहला तरीका कि सर 60% अगर पानी के घोल और शुगर में 60% चीनी है, इधर देख लो 60% चीनी है, तो आप क्या करोगे कि ये शुगर हो गया सर और ये वाटर हो गया। बेसिक तरीका जो आप करते आए हैं कि 60% चीनी है तो अगर 60% शुगर रहेगा तो वाटर कितनी रहेगी? वाटर कितना होगा उसमें? 40% रहेगा। और आप जब इसको काटोगे तो क्या रेशियो आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। 3 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब कह रहा है इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए। भाई कल मैंने एक बात बताई थी, जो चीज चेंज होती है उसको छोड़ दीजिए, जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जिसमें कोई चेंज नहीं आया, वो पहले भी वैसा था आज भी वैसा ही है। तो इसमें पानी मिलाया ना, तो दूध में कोई चेंज, सॉरी शुगर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो पानी मिलाया गया तो अंतिम मिश्रण में अब जो है ना चीनी, मतलब शुगर और पानी का अनुपात कितना हो गया? 2:3 हो गया। मतलब अब शुगर और वाटर का अनुपात 2:3 हो गया। तो आप मुझे बताइए कि जब कोई चेंज नहीं आया, सुनिए पहला ये बेसिक सा तरीका है जिसको मैंने बोला था कि आप ऐसे लिखते हैं, आप इसको इक्वल बना लीजिए। जब आपने इसको इक्वल बनाया तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ और यहां 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये टोटल कितना हो गया? अब आप मुझे बताइए। 3 दूनी 6, मैं इसको लिख सकता हूं, मैं मिटा रहा हूं, देखो भाई यहां लिख सकता हूं 6, यहां लिख सकता हूं 4, 3 दूनी 6, ये 6 का 6 रहेगा, और यहां क्या लिख सकता हूं? यहां लिख सकता हूं 9। अब ये टोटल पहले कितना था? 10 था, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर 300। अगर क्वेश्चन 300 कह रहा है कितने मल्टीपल पे है? सर 30 मल्टीपल पे है। तो यहां से लेके यहां तक कितना मिक्स हुआ? रेशियो कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। तो इसका भी आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 150 ग्राम आपने क्या मिलाया है, या 150 क्वांटिटी आपने क्या मिलाई है? पानी की मिलाई। आपका ये आंसर आ गया। एक तरीका ये था, और एक तरीका देखो मैंने जो चीजें बताई थी उस पर ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर 2:3 की बात कर रहा है, बस मुझे ये बताइए 2:3 मतलब टोटल कितना है? 5। तो आप बताइए एंड में 2/5, 2/5 तो कितना रेशियो हो गया? कितने परसेंट हो गया शुगर? कितने परसेंट हो गया भाई शुगर? तो आपने कहा सर शुगर हो गया 40%। अब आप एक बात बताइए, पहले शुगर कितना था? पहले शुगर कितना था? इधर आ जाइए। पहले शुगर कितना था? तो पहले का शुगर ले लिया आपने 60%। अच्छा, शुगर मिलाया कितना? तो शुगर मिलाया है सर आपने 0%। अब ऐसा करने पे 0% क्यों आया? क्योंकि मिलाया तो हमने पानी है, शुगर के साथ तो कोई छेड़छाड़ी नहीं की, तो ये 0% आ गया। और एंड में शुगर कितना हो गया? आपने निकाला 40%। अब आप एक बात बताइए, बड़े में से छोटी वैल्यू को घटा दीजिए, बड़े में से छोटी वैल्यू को, तो ये आ गया 40, और ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 20। में भी ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये रेशियो आ गया 2:1 आ गया। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, 2 की वैल्यू कितनी है? 300 कितने मल्टीपल पे है? 150 पे है।
तो आप इसका भी 150 कर दीजिए। मुझे लगता है ये लास्ट क्लास में करा दिया था, लेकिन आप फिर भी रिवीजन कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 150। और सेम चीज आप पानी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तरबूज वाला। आपको काफी दुख देता होगा ये तरबूज वाले क्वेश्चन। ये तरबूज वाला हो गया, ये हो गया। चलो ठीक है, तो तरबूज से पहले आप पहले ये चीज देखिए, इधर आ जाइए। क्या कह रहा है कि एक ताजे फल में 68% वाटर है। एक ताजे फल में 68% वाटर है, जो आपको सिखाई गई है चीज और जो मैं अभी सिखाऊंगा, आप दिन रात का डिफरेंस देख लेना भाई, ठीक है। कह रहा है एक फ्रेश फ्रूट है। सबसे पहली बात मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखिए भाई, पहले फ्रेश फ्रूट है, एफ लिख दिया मैंने, फ्रेश फ्रूट है। फ्रेश फ्रूट में जो वाटर है, वाटर की क्वांटिटी कितनी है, मुझे एक बात बताइए। तो वाटर की क्वांटिटी होती है सर 68% होती है, ठीक है। उसके बाद आप एक बात बताइए, कोई फ्रूट होता है ना। अब सुन, बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपने कभी भी ऐसा देखा है, गन्ने की रेडी पे गए होगे, गन्ने का जहां पे जूस मिलता है, आपने देखा होगा वो गन्ने वाला, मतलब पहले एक बार गन्ने को डाला मशीन में, फिर 2 बार डाला, 3 बार डाला, मतलब जब तक उस गन्ने की जान नहीं निकल जाती। अच्छा कई तो ऐसे होते हैं, मतलब उसको तोड़ मरोड़ कर फिर से धक्का, मशीन भी बंद हो जाएगी फिर भी चलाएंगे वो, ठीक है। तो जो जूस निकल जाता है, अब गन्ने में ध्यान से सुनना, पानी होता है, वो जूस होता है, लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है कि वो बिल्कुल ही गायब हो गया गन्ना? ऐसा नहीं होता। तो जो हिस्सा बच जाता है, आपने देखा होगा, जो वो गुदा होता है, जो पल्प होता है, जो कचरा कह सकते हैं आप, ठीक है, वो पहले भी ताजे फल में जितना वो गुदा था, वो तब भी उतना था, और जूस निकलने के बाद भी उतना ही रहता है। यह छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप अपने घर में मौसमी लेके आते हैं, ठीक है, ताजी मौसमी लेके आए, तो उसमें 2 चीजें होती हैं, ठीक है। आपको पता है, वो आप जब मौसमी लेके आते हैं, तो या कोई भी किन्नू लेके आते हैं, तो आपने देखा होगा मौसमी में क्या होता है, जूस तो होता ही है और साथ के साथ पल्प भी होता है। अब आपने कहा, आप ताजी मौसमी लेके आए मार्केट से, पहले दिन देखा वो पूरी ऐसे मोटी ताजी है, ठीक है। दूसरे दिन देखा थोड़ी सी सिकुड़ गई, तीसरे दिन देखा फिर थोड़ी सी सिकुड़ गई, चौथे दिन देखा फिर थोड़ी सी सिकुड़ गई, पांचवें दिन देखा फिर थोड़ी सी सिकुड़ गई। अब ऐसा थोड़ी आपने 10 दिनों के बाद देखा तो मौसमी गायब हो गई, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ध्यान से सुनना, वो जो सूखता है वो क्या होता है, उसका जूस है, उसका पानी है, लेकिन उसमें जो पल्प, जो गुदा पहले था, मतलब जब वो ताजी थी, जितना पल्प उसमें पहले था अब भी उतना ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला, हमेशा हम कांस्टेंट की तरफ से प्रोसीड करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू की तरफ से प्रोसीड करेंगे, मतलब जो चेंज नहीं होता, ठीक है, जो चेंज नहीं होता, जो नॉट चेंज है ना, चेंज नहीं होता, आप कह सकते हैं चेंज नहीं होता। और यहां चेंज क्या नहीं हो रहा, यहां चेंज पल्प नहीं हो रहा, या आप कह सकते हैं गुदा नहीं हो रहा, यहां चेंज, ठीक है। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, तो बस अब यही है, अगर फ्रेश फ्रूट में पहले वाटर कितना था, 68% था, तो पल्प कितना रहा होगा, मुझे बताइए भाई, पल्प कितना रहा होगा? तब आपने कहा सर पल्प 32% रहा होगा, तभी तो ये 100% बना होगा कि नहीं बना होगा? तभी ये 100% बना होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि जबकि सूखे मेवे में, अब ड्राई फ्रूट है, अब ये सूख गया, अब ये ड्राई फ्रूट है, इधर देखिए, तो ड्राई फ्रूट में पानी कितना है, 20% है, ड्राई फ्रूट में पानी कितना है, 20% है। तो पल्प कितना रहा होगा भाई, पल्प यहां पे 80% आ गया। अब आप एक बात बताइए मुझे, ध्यान सुनना, बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको सारी बेसिक से चीजें बताता हूं, ठीक है, पहले मैं आपको सारी बेसिक से चीजें बताता हूं भाई। क्या आप मुझे सिंपल सी बात बताइए कि भाई ये 68% पानी है और 32% क्या है, पल्प है, सारा एक्सप्लेन करूंगा, आ जाइए आप। 68% पानी है फ्रेश फ्रूट में, ठीक है, फ्रेश फ्रूट में क्या है, 68% पानी है, लो फ्रेश फ्रूट है, इसमें 68% क्या है, वाटर है, और 32% क्या है, पल्प है। अब आप देखते रहना भाई, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप पहले समझिए चीजों को, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहली बात, कितने हैं ताजे फल? ताजे फल हैं कितने, 100 किलो के हैं, मतलब ताजे फलों की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100 केजी की है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, और ड्राई फ्रूट, ये मैंने लिख लिया ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है और 80% पल्प है। अब आप इसको काटिए, आप इसको काट सकते हैं, इन दोनों को आपस में काटेंगे, तो जब दोनों को आपस में काटेंगे कितना आ जाएगा बताइए भाई? तो आप काट लीजिए, ये कट जाएगा 17 चौके 68, 4 से, और ये 8,
यहाँ पे 8 आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये बताइए मुझे। अगर यहाँ 8 आ गया, इधर देखिए, अगर यहाँ पे 8 आ गया, सुनो, ये 8 आ गया, और ये अगर आप इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। अब आप मुझे एक सिंपल सी और स्पष्ट तौर पे एक बात बताएंगे, वो क्या है कि सर अब जो वाटर और पल्प का रेशियो है वो कितना हो गया। अब जो वाटर और पल्प का रेशियो हो गया सर 17:8। ठीक है, ये किस में है, ये सर फ्रेश फ्रूट में है, ये सर फ्रेश फ्रूट में है, ये किस में है, ये फ्रेश फ्रूट में है। ठीक है, आप कह सकते हैं। और ड्राई फ्रूट में, ड्राई फ्रूट में क्या रेशियो है इनका, 1:4 है, 1:4। अब आप देखो, अब तक हम क्या कह रहे थे, मैंने कहा जिसमें चेंज नहीं होता, तो भाई जितना ताजे फलों में पल्प था ना, उतना ही ड्राई फ्रूट में पल्प रहेगा। तो आप इसको इक्वल बनाएंगे, जब आप इसको इक्वल बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, इधर देखिए, आप इसको 8 बनाएंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। समझ आ गया। अब मैंने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर देखिए, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया, इधर देखिए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। अब आप मुझे बताइए टोटल पहले कितने फ्रूट थे, टोटल कितना हो गया, ये 25। लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है, अगर टोटल पहले फ्रेश फ्रूट का वेट 25 किलो है, लेकिन क्वेश्चन ने कितना कहा है, 100 केजी कहा है। कितने मल्टीपल पे है, 4 मल्टीपल पे। तो इसका मतलब यहां ये कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 की वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ड्राई फ्रूट टोटल कितने हो गए, 40 हो गए। लेकिन इसने क्या पूछा है, मुझे बताइए क्या पूछा है भाई, बताओ। अच्छा, तो इसने बोला ताजे फलों से कितने किलो सूखे मेवे या कितने ड्राई फ्रूट बनाए जा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 40 किलो बनाए जा सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ आई होगी। कुछ नहीं है भाई, जो पल्प होता है वो चेंज नहीं होता, वो पहले भी उतना था। तो ऐसा आपने किया होगा, ये अच्छी बात आप करिए, लेकिन मैं कह रहा हूं इतना क्यों लिखना यार। अब आ जाइए, चीजें देखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। अब देखो, मैंने कहा हम इसको एक्स से भी कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, कभी कभार एक्स को भी काम में ले लेना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे पता वो एक लाइन में आंसर दे देगा। अब कैसे, अब देखिए ध्यान से सुनना। आप मुझे एक बात बताइए, जब 100 किलो फ्रूट थे तब इसमें 32% पल्प था कि नहीं था, बस मुझे ये बताइए। तब इसमें 32% पल्प था, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल था जी। यहां पे जितना पल्प है, इधर देखिए, यहां पे जितना पल्प है, यहां पे जितना पल्प रहेगा, यहां पे इस जगह पे जितना पल्प है, उतना ही पल्प क्या होगा, सूखे फलों में रहेगा। तो सूखे फल आपको पता नहीं कितने हैं, तो आपने लिखा ड्राई फ्रूट, तो मुझे पता नहीं है कितने, लेकिन ड्राई फ्रूट में पल्प कितना है ये बताइए। तो इन्होंने कहा ड्राई फ्रूट में ना अगर 20% पानी है तो पल्प 80% है। तो पल्प कितना है, 80% है। लो, अब क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया। तो परसेंट से परसेंट हट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसके नीचे 100 लगाएंगे तो लो लगा लो, कोई बात नहीं, ये यहाँ पे भी 100 लगा लो, तो ये बराबर में है, 100 से 100 कट गया, इसलिए कोई जरूरत नहीं होती ऐसा लिखने की। अब आप मुझे बताइए, 8 से 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से काट दीजिए 4 बार में, तो ड्राई फ्रूट कितने आ गए देख लो। ड्राई फ्रूट कितने आ गए, 10 इंटू में 4, आपका कितना आ गया, 40 kg आ गया। अब अगर आप इस तरीके से करते हैं और इसी स्पीड से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भाई, जितना फ्रेश फ्रूट कितने थे, पहले फ्रेश फ्रूट थे सर 100 kg, उसमें पल्प था सर 32%। अब जो ड्राई फ्रूट है उसमें हमें पता नहीं क्या है, कितने कितने केजी के ड्राई फ्रूट है, लेकिन उसमें जो पल्प है वो 80% है। मतलब यहां जितना पल्प था ना, उतना ही पल्प यहां रहेगा, तो मैं इसको बराबर रख सकता हूं। जब मैंने ऐसा किया, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से काट दिया मैंने इसको 4 बार में, 10 चौके 40 होते हैं, तो आप बोलेंगे सर ड्राई फ्रूट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 kg आ गई। आशा करता हूं आपको अब समझ आई होगी। ठीक है, दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया। सेम क्वेश्चन ये है, आ जाइए। कह रहा है एक ताजे तरबूज में 96% पानी है और ताजे तरबूज का वजन कितना है, 20 kg। देखो कितना आसान है। अरे ताजे तरबूज का वजन है 20 kg, ताजे तरबूज का वजन है 20 kg, कितने परसेंट पानी है, अरे 96% पानी है।
तो ध्यान से सुनना, पल्प कितना रहा होगा फिर फ्रेश फ्रूट में, आप बताएंगे मुझे कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर फ्रेश फ्रूट में पल्प रहा होगा 4%, बोलेंगे। अब मैंने कहा ये भी पल्प है, अब सूखे, इसने बोला ध्यान से सुनना 5 दिनों के बाद अब पानी कितना रह जाता है, अरे 5 दिनों के बाद पानी कितना रह जाता है 95%, तो अब तरबूज का वजन कितना होगा, तो आपने कहा सर अब तरबूज का वजन x होगा, लेकिन अगर उसमें 95% पानी रह जाता है तो इसका मतलब 5% उसमें पल्प रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो ये 5 दिनों के बाद जितना पल्प है और जहां ताजे फलों में जितना पल्प था, जितना परसेंटेज ताजे फलों में था उतना ही परसेंटेज आप ये कह सकते हैं भाई जितना पहले पल्प था उतना ही तो इसमें पल्प रहेगा। तो बिल्कुल आप इसको काट दीजिए, जब आप काटेंगे तो x क्या आ जाएगा आपका 16 kg आ जाएगा। अगर इससे स्पीड में एक लाइन में अगर आपको आता था तो आप वेल एंड गुड हैं भाई, फिर आप प्रैक्टिस करिए किताबों से, फिर आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन मेथडों से नहीं पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, तो फिर आपको पता ही है मेरा एक स्पेशल बैच भी चलता है, ठीक है, ऐप के ऊपर स्पेशल मैथ है, मैथ मैजिक के नाम से, जहां पे मैथ रीजनिंग कराई जाती है बहुत अच्छे से, और आप यहां भी ज्वाइन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आगे आ जाइए। ये कर लिया हमने। अब सेम क्वेश्चन है, देखो कह रहा है नमक और पानी के घोल में कितने प्रतिशत नमक है, अरे 5% नमक है। कह रहा है जब इसमें 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाए, 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब नमक जो है ना, अब नमक जो है वो 15% हो गया। अब नमक कितना हो गया, 15% हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने देखा होगा नमक और पानी का घोल होता है और जब हम उसको उबालते हैं तो जितना नमक पहले था ना उतना ही रहेगा, और जो क्वांटिटी है पानी ऊपर उठता रहेगा, भाप बनता रहा, लेकिन नमक जो पहले था घोल में अब भी उतना ही रहेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा सर पहले x kg, इधर देखिए, पहले x लीटर टोटल क्वांटिटी थी जिसमें नमक और पानी था, उसमें नमक 5% था, आपने लिखा, ठीक है। अब क्या हुआ, इस क्वांटिटी में से 20% पानी उड़ गया, तो इस क्वांटिटी में से 20% पानी उड़ गया, लेकिन नमक इस क्वांटिटी में कितना रहा, 15% रहा। कितना रहा भाई, 15% रहा। बस अब कुछ नहीं है, काट दीजिए। जब आप काटेंगे तो 5 दिए 15 आ जाएगा। जब 5 दिए 15 आ गया तो ये आ गया x इज इक्वल टू में क्या आ गया 3x, और माइनस में क्या आ गया 60 आ गया। आप इधर ले जाइए तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x की वैल्यू आ गई 60, और x की वैल्यू कितनी आ गई 30। इसका मतलब इसने बोला प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो प्रारंभिक मिश्रण में क्या था, 30 किलो था। अब आप प्रूफ करके दिखाऊं, देखो पहले टोटल 30 किलो मिश्रण था, मिक्सचर था, जिसमें क्या था आपका नमक था, आप कह सकते हैं साल्ट, आप कह सकते हैं साल्ट था, और वाटर था, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, इसमें 5% नमक था, आपने कहा ठीक है सर इसमें 5% नमक था, तो 5% क्या होता है, तो 1 0 से 1 0, तो आप कह सकते हैं कि भाई 5 दिए 15, आप कहेंगे 15/10। पहले नमक की मात्रा इतनी थी, या आप कह सकते हैं 1.5 थी पहले नमक की मात्रा, ठीक है। अब क्या हुआ, 20 लीटर पानी वाष्पित हो गया, मतलब इस 30 में से 20 चला गया तो 10 ही पानी रह गया। अब इस 10 पानी में कितना है, इस 10 पानी में 15% नमक और बटे में 100 कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0, ये भी कितना आ गया 1.5 आ गया। तो देखो नमक जब जितना पहले था ना अब भी उतना ही है। अब आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है कि नहीं है, क्लियर और नोट, कि हम कांस्टेंट वैल्यू की तरफ से बढ़ते हैं भाई, जो चेंज नहीं होता, जो चेंज नहीं होता, नोट चेंज। आगे आ जाइए, ये भी वही क्वेश्चन है, कह रहा है 400 ग्राम दूध और पानी का घोल 70% दूध है। लो अब मैं बार बार वैसे नहीं करूंगा, 70% दूध का घोल है, क्या बनाया है, मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाएं, मिलाया क्या है, पानी मिलाया है। तो दूध अगर 70% है, मैं यहां मिल्क ले रहा हूं, तो मिल्क हमने कितना मिलाया, मिल्क हमने मिलाया 0%, और एंड में मिल्क कितना हो गया, तो मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी एंड में, 2:3 है। तो 2:3 का मतलब क्या है, ये 5 है, तो 2 है किसमें से, 5 में से, तो परसेंट बनाने के लिए इनटू में 100, तो आपका आ जाएगा 40%। तो एंड में मिल्क कितना हो जाएगा 40%। अब आप एक यहां से यहां, यहां से यहां,
तो आप यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 40, बड़े में से छोटी गई यहाँ आ जाएगा 30। तो ये आता है इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी 400 ग्राम, कितने मल्टीपल पे है भाई 10 मल्टीपल पे है, तो आपने मिलाया कितना है पानी, ये भी 10 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 300 ग्राम। जो भी 300 लीटर या 300 ग्राम जो भी दे रखा हो आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेम केस में ऐसा भी कर सकता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं दूध ही लूं, मैं वाटर भी ले सकता हूं। देखो पहले वाटर अगर 400 ग्राम दूध है और उसमें 70% दूध है तो पानी कितना रहा होगा, पहले बताइए पानी कितना रहा होगा भाई 30% रहा होगा। अब आपने मिलाया क्या है, अरे सर पानी ही मिलाया है, तो जब पानी मिलाया है तो पानी पूरे का पूरा पानी मिलाया, तो आपने कहा सर 100% हमने पानी मिला दिया, और एंड में पानी हो कितना जाए, तो एंड में पानी आपका आ गया 60% हो जाए। अब ये 60% कैसे आया, कई बच्चों को ये दिक्कत रहती है भाई, उसने कहा जो रेशियो है ना वो 2:3 हो जानी चाहिए, जिसमें आप बताइए मुझे मिल्क 2 हो जाना चाहिए और वाटर कितना हो जाना चाहिए 3 हो जाना चाहिए। तो आप बता दीजिए मुझे टोटल परसेंटेज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। आपने कहा टोटल में से 2 अगर मिल्क होगा तो इसका मतलब ये 40% है और ये 60% है। बड़े में से छोटी को माइनस कर दीजिए, ये 40 आ गया और बड़े में से छोटे को ये 30 आ गया, तो 40 की वैल्यू 400 है, कितने मल्टीपल पे है 10 मल्टीपल पे है, तो आप इसका भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 300 ग्राम। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थे भाई तरीके, है ना। अब आप अपने तरीकों से भी कर सकते हैं। लो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 25 लीटर दूध और पानी का घोल में 20% पानी है। 25 लीटर है, 20% क्या है पानी है, घोल में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि अंतिम मिश्रण में पानी हो जाए। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। आप एक बात बताइए, पानी ही दे रखा है, पानी ही मिलाना है और एंड में पानी ही हो जाए, तो आप बताइए इसको आप वाटर से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कि सर ये वाटर है, ये वाटर है, सर ये वाटर है, ये वाटर है, तो आप क्या करेंगे, इधर देखिए पहले वाटर कितना था मिश्रण में, तो आपने बोला सर पहले वाटर था 20%, अब वाटर कितना मिलाना है, तो आपने कहा पानी ही मिलाना है, तो ये हो जाएगा 100%, और अंतिम मिश्रण में पानी 90% हो जाए, तो 90% हो जाना चाहिए। बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 10 और ये कितना आ गया 70। जब आप इस रेशियो को काट देंगे तो आप बोलेंगे सर एक की वैल्यू, क्योंकि यहां क्या आता है पूरा कंप्लीट मिक्सचर है, ये मिक्सचर में था तो मिक्सचर कितना था, एक की वैल्यू 25 है, कितने मल्टीपल पे है भाई 25 मल्टीपल पे है, तो 7 के साथ भी 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 175। आपने क्या मिलाया है, 175 आपने पानी मिलाया है। अब क्वेश्चन को सुन लो। अब तक क्वेश्चन कैसा आ रहा था, देखो 400 ग्राम दूध था जिसमें 40% 60-70% दूध था, क्या मिलाया क्या नहीं, हमें रेशियो दी होती थी, हम रेशियो के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालते थे। मतलब ये क्वेश्चन बाद में आना चाहिए था, एक्चुअल में वो पहले आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कोई बात नहीं। अब आई बात सुन, अब यहां क्या कहा, पानी ही दे रखा है, पानी ही मिलाना है और अंत में पानी ही हो जाए, तो इससे आसान और तरीका नहीं हो सकता। समझ आ रही है, आगे आ जाइए। अब आ जाइए, लो करो। इसने बोला दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। इस बार दूध दिया है, दूध दिया है, ध्यान से सुनना, और मिलाना क्या है पानी को, पानी का प्रतिशत, और हाँ पानी का प्रतिशत 80% करने के लिए कितना दूध मिलाया जाए, मिलाना भी क्या है दूध ही मिलाना है। अब देखो सर मिल्क दिया है, कितना दिया इनिशियली सर 10% दिया है, मिलाना क्या है सर मिल्क ही मिलाना है, तो जब जो चीज मिलानी है कंप्लीट वो कितनी हो गई 100% हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या कह रहा है 80% मिश्रण में पानी का प्रतिशत 80% हो जाए। अब पानी अगर 80% होगा तो इसका मतलब मिश्रण में दूध कितना रहेगा, एंड में 20% ही तो रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताइए मुझे। अब अंतिम कोई मिश्रण है उसमें अगर पानी 80% है तो दूध तो 20% ही रहेगा, तो आप कहेंगे सर दूध हो गया 20%। जब दूध 20% हो गया तो 100 में से 20 गया, क्या आ जाएगा 80, और यहां क्या आ जाएगा 10। अब इसने बोला टोटल क्वांटिटी 80 है और यहां भी 80 ही दे रखा है एक मल्टीपल पे, तो आप बोलेंगे सर 10 लीटर मिलाया जाएगा,
इसका भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अरे भाई किसी को अगर ना समझ आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। भाई मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सुनिए, जो चीज मिलाई गई वो 100% मिलेगी, जो चीज नहीं मिलाएगी वो 0% रहेगी। जैसे अगर मैं इसको वाटर से करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा वो सुनिए। ये वाटर वाटर ले लेता हूं, फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अब आपने मुझे सिंपल सी बात बतानी है, पहले दूध कितना था, 10% था, तो पानी कितना रहेगा, 90%। अब हमने मिलाया क्या है, पहले मुझे ये बताइए, हमने मिलाया क्या है, हमने दूध मिलाया ना, कह रहा कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, दूध मिलाया है, तो पानी तो बिल्कुल 0% मिलाया है हमने, 0 आ जाएगा। और एंड में क्या हो जाए, एंड में क्या हो जाए बताओ, 80% पानी हो जाए, तो अब ये 80 आ जाएगा। वहां मैंने देखो, यहां भी मिल्क, यहां भी मिल्क और यहां भी मिल्क आएगा, यहां पानी, यहां पानी, यहां भी पानी आएगा। बड़े में से छोटी माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, ये आ गया 80। 80 की वैल्यू कितनी है, 80 ही दे रखी है, कितने मल्टीपल पे है, 1 मल्टीपल पे, तो इसका भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आंसर कितना आ जाएगा, 10 लीटर आ जाएगा। समझ आ रही है? एक सेकंड में टाइम देख लेता हूं, 26 मिनट, कोई बात नहीं, ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे आ जाइए। ओहो, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि 7 लीटर मिश्रण निकालकर शुद्ध दूध से बदल दिया गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। आगे आ जाइए फिर, ये वाला क्वेश्चन देख लो, सेम ही क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। कह रहा है विस्की से भरे एक जार में 40% तो अल्कोहल है, 40% दारू है। कह रहा है इस विस्की में एक भाग के स्थान पर 19% दारू ही मिला दी और अंत में दारू ही इतनी हो जाए। अरे दारू दे रखी है, दारू मिलाई और एंड में दारू ही होनी चाहिए, तो क्या आएगा, इधर देखिए 40% अल्कोहल था पहले, अब अल्कोहल कितना है, अब अल्कोहल कितना है भाई, अब अल्कोहल है 19% मिलाया है, और एंड में कितना हो जाए, एंड में हो जाएगा 26%। कितना कह रहा है, 26%। अब आप ये चीजें भी ध्यान दिया करो, एक संख्या इससे छोटी है तो एक बड़ी है, तो 19 में से 26 में से 19 गए 7 और ये आ गया आपका 14। अब आप इसको काट लीजिए, क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। अब इसने पता क्या बोला, कह रहा है बदली गई विस्की की मात्रा क्या थी, तो टोटल कितना था भाई, टोटल 3 है। ये बदला गया ना, ये बदला गया है कि नहीं बदला गया, तो आपने बोला 2 है भाई, बदली गई किस में से, 3 में से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 बटे, है नहीं है इसमें ऑप्शन, यही आंसर आएगा 2/3। समझ में आ गई, क्या आएगा, 2/3, ये रहा 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है? आगे आ जाइए, ये भी देख लीजिए, खाली बर्तन वाली बात कर रहा है ये। कह रहा है एक 80 लीटर का फील्ड मिल्क और वाटर से भरा हुआ 70% मिल्क और 30% वाटर टेकन आउट, मतलब हमने 70% मिल्क निकाल लिया। अब सुनिए, अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अब देखो, इसने बोला 70% मिल्क को निकाल लिया, ठीक है, और 30% पानी को निकाल लिया, ठीक है। वैसे तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में आपको चीजें बताऊंगा, इसकी बहुत बेहतरीन सी चीजें हैं, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट इसी से रिलेट हैं, तो क्लास लंबी हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा एक पीछे वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाल देता हूं, प्रकाश डाल देता हूं, जो रहा था ये रहा। ये कह रहा है पहले वेसल में मिल्क और पानी का अनुपात कितना था। इधर देखिए भाई, पहले मिल्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्या हो गया, वाटर। अब आपको ये समझ आ गई होंगी चीजें, पहले कितना था, इसने बोला सल 8:5 था। अब कितना हो गया सेकंड में, ये पहले की बात कर रहा है, अब सेकंड में कितना हो गया, बस मुझे ये बताइए, अब सेकंड में कितना हो गया, तो अब सेकंड में कितना हो गया, सेकंड में हो गया 5:2। कितना हो गया, 5:2। अब कह रहा है इन दोनों इन दोनों बेसलों को, इनको मिक्स करना है। इनको बोल रहा है किस रेशियो में मिक्स करें। ये वही क्वेश्चन है पहली टाइप के, इसको किस रेशियो में मिक्स करें, यहां वाला केस आ गया, इसको किस रेशियो में मिक्स करें कि 69.3% जो है वो दूध हो जाए। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको एक बात पता है 1/13% क्या होता है, 1/13 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/13 का मतलब होता है 7 से ही 9/13%। ये मैंने आपको बता रखा है कि नहीं बता,
समझ में आ गई। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि 1/13 का मतलब होता है सर 13 सही, 9/13% का मतलब होता है 1/13, ये पता है आपको। अब इसने बोला कि भाई 69 3/13%। अब लगभग लगभग अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से सुनना, लगभग लगभग ये किसके बराबर है, लगभग लगभग ये है, अगर मैं यहां पे एक बात सुनिए, सुनो, मल्टीप्लाई का कैसे, अगर परसेंटेज आप मेरे से पढ़े हैं ना तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी। भाई आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 7 में 63 हो जाता है। ये इधर देखिए, 7 में क्या हो जाता है, 63 हो जाता है। 9 से मल्टीप्लाई कर देते हो और प्लस में क्या हो जाएगा, निम्न में 81 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आप 13/81 को आप क्या लिख सकते हैं, सुनना, 13×6 = 78 लिख सकते हैं। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 81/13 को 13×6 = 78 और 3/13। अब मुझे पता कईयों को नहीं समझ आएगा, तो भाई आप मेरी परसेंटेज की पहली क्लास देखिए, सीधी बात है कि ये कैसे लिख दिया। आप इस चीज को आप क्या बोलेंगे कि सर दिस इज नथिंग बट, ये जो कह रहा है पानी की बात कह रहा है ना, कि आप सीधा याद रखें भाई, आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखो, अब मैं यहाँ परसेंटेज नहीं समझाऊंगा, देखो यही तो बातें होती हैं फिर, है ना, ये तो फिर ना करने वाली गल्ला हुई है ना ये फिर। हाँ, 9/13, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये हो गया 9/13। क्या हो जाना चाहिए, अब ध्यान सुनो, इसने बोला फाइनल मिक्सचर में मिल्क बिकम 69, मतलब ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया और ये क्या हो गया, ये मिल्क हो गया। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है और मैंने समझा रखी है कि अगर टोटल 13 है, अगर 9 दूध है तो 4 क्या रहेगा, पानी रहेगा। और अब ये टोटल क्या हो गया, 13 हो गया। ये टोटल क्या हो गया, 7 हो गया। ये टोटल, ठीक है, ये टोटल क्या हो गया, 8×5 = 13। अब आपको पता है हमने इसको इक्वल बनाना होता है, ठीक है, ये दोबारा, और ये टोटल हो गया भाई 8 और 5 = 13। अब हमने क्या करना होता है, इसको इक्वल बनाना होता है, मतलब इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 13 से कर दूंगा, इसको 7 से कर दूंगा, तो ये 91 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अब तो कुछ ही नहीं रहा। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये छोटी वैल्यूज लग रही हैं तो मैं बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 7×5 कितने हो जाएंगे भाई, 35 हो गया। ये मैं वाटर वाटर ले रहा हूं, इधर देख लीजिए, ये 35 हो जाएगा और वो 13×2 = 26, वाटर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सेकंड में, और मिला के 7×4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, 28 में से 26 गए, 2 आ गया, और 35 में से 28 गए, तो रेशियो 7 आ गया। यहां तक किसी को कोई भी आपत्ति नहीं आनी चाहिए, समझ आ गई। अब कल की क्लास में थोड़ी सी छोटी रखूंगा और उसके बाद हम फिर प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें 2-4 जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपको समझा दूंगा। और अब डिपेंड, देखो फिर से मैंने क्या कहा, आपने पहली क्लास को बहुत मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो रिस्पॉन्स सारा आप पे डिपेंड है। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।